राधा वल्लभ शरीरवंशी वृंदावन श्रीवंचन। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का से तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में वो उत्तम व्रत हो, उसे सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है। तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूँगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ दर्तिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वेश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पासला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा दृष्ट बुद्धि। दृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था, जो यदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वो वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वो वेश्या के गले में भांट डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वो दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वो महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए हुए थे। दष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़ सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी बोले, श्री रामचंद्र मुनि का ये वचन सुनकर दष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधिपूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नरश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वो निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार ये मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसे पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख श्री कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रतुनि के नाम से प्रसिद्ध है। ये इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। व्रतुनि के व्रत से ही सदा शोके का लाभ और पाप की हानि होती है। ये समस्त लोकों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। व्रतुनि के ही व्रत से मंदाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्लोक को प्राप्त हुए। जो 10,000 वर्ष तक तपस्या करता है उसके समानी फल व्रतुनि के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। नरश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमिदान उससे भी बड़ा है। भूमिदान से भी अधिक महत्व तिलदान का है। तिलदान से बढ़कर स्वर्णदान और स्वर्णदान से बढ़कर अन्नदान है, क्योंकि देवता, पितृ तथा मनुष्य को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के ही समान बताया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है। ये साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दानों से बड़ा विद्यादान है।
मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्या का धन भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का सेव होने पर यातनामय नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए, उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। व्रतनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दसवीं तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली खाना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग दे। द्वादशी को कांसा, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करे। राजन, इस विधि से वरुथनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वरुथनी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्रतिष्ठित होता है। प्रभु के पास अपने भक्त को मोहित करने के 1000 गुण हैं। लकी जिन लाल की मुस्कान, जिन्होंने एक बार श्री रघुवर की मधुर मंद मंद मुस्कान को निहार लिया, फिर वो किसी भी काम के नहीं रहते। प्रभु में ही लीन होने की चाहत बस, और तो और उस छलिया मोहन को कैसे भूल सकते हैं जिसका पूरा ब्रजमंडल दीवाना है, जिन्हें एक नज़र निरख गोपियाँ सब कुछ भूल जाती हैं। वनहिम वन विहरत श्याम सलोना। एक बार गोलोक धाम में यशोदा मैया के मन में साकेत विचरण करने एवं कौशल्या दीदी से मिलने की अभिलाषा जागृत हुई। वह अपने नन्हे कन्हैया को लेकर चल पड़ी। उसी समय कौशल्या माँ के हृदय में भी यशोदा और उसके लाला से मिलने की तीव्र अभिलाषा जागृत हुई और वो भी चल पड़ी अपने राम लला को लेकर। दोनों ही मार्ग में ही भेंट हो गई। दोनों एक दूसरे को देखकर अति प्रसन्न हुई, आपस में सत्संग रूपी ही वार्तालाप में मगन हो गई। दोनों लाला भी आपस में क्रीड़ा करने लगे। दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि राम कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर नहीं अनिमेष। एक के नयन गंभीर हैं, एक के चपल विशेष। जब माताओं का सत्संग समाप्त हुआ, तब दोनों अपने अपने लालाओं को लेकर अपने अपने धाम चले गए। साकेत धाम में जब अगले दिन सुबह हुई तो रामलला को उठाने के लिए अयोध्यावासी राम अलापने लगे। भोर भई उठो मेरे राघव, किंतु आज तो रामलला उठ के ही ना देखे। तो माता कौशल्या बोली, आज मेरा राघव अधिक ही थका हुआ लगता है, सोने दो। तनिक समय पश्चात राम जी के सखा है, हे रघुकुल कमल दिवाकर, आपके क्रीड़ा करने का समय हो गया है। रामलला आंखें मलते हुए उठे और बोले, सब द्वार पर ही खड़े रहोगे या बिछौने पर भी आओगे? सारे सका दंग रह गए कि आज राघव जी कैसा बर्ताव कर रहे हैं। जब खेलने गए तो सारे सका राम जी की परछाई से भी दूर चल रहे थे। तभी रामलला भाग के एक सका की पची पर चढ़ गए, किसी को पानी में गिरा दिया, किसी को अणगी देख दी। सका बहुत खुश भी और हैरान भी कि आज रामलला को क्या हो गया है। जब महल में आए तो महल में प्रातः से ही तोड़ फोड़ की आवाज़ आने लगी। कभी बर्तन तोड़े, कभी झूमर गिरा। राजा दशरथ जी और तीनों रानियां हैरान और आनंदित भी कि आज हमारे राम ने पहली बार शरारत की। गोलों का हाल इससे विपरीत। सुबह सुबह लला उठ के आए माँ यशोदा के पास और बोले, मैया नहला दो। माँ बोली, क्या आज तू इतनी जल्दी कैसे उठ गया? रोज तो सूरज देवता सर पर आ जाने तक भी नहीं उठता। कुछ ही देर बाद सब सका आ गए और बोले, ओए नंद के चल
खेल बे की तय। तब लाला अपनी मैया से कहते हैं, माता क्या हम कुछ देर खेलने अपनी सखाओं के साथ जाए। सुनते माता के तो होश उड़ गए और जितने भी ग्वाल थे सब हतबर हो चक, बाबा रे तू कब से इतना आज्ञाकारी हो गया। जब खेलने जा रहे थे तो सब सका लाला को छेड़ने लगे। कोई उनकी पीठ पे चढ़ जाता तो कोई उनकी अणगी दे के गिरा देता। लाला बार बार कहते, हमें परेशान मत करिए। ग्वाले हैरान वो परेशान। भूचाल तो तब आया जब लाला गोपियों के हाथ लगे। गोपियों ने जैसे ही लाला को देखा वो उनकी गाल खींचने लगी, प्यार करने लगी। अब लाला तनिक से रोष में बोले, देखो हम किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करते, कृपया आप दूर ही रहिए हमसे। गोपियाँ खिलखिला उठी, आज इस लबार को क्या हो गया। जब एक गोपी ने लाला को बंसी दी कि लाला बंसी की धुन तो सुना, तब लाला बोले, देखिए हमें बंसी वंसी नहीं बजानी आती, हम तो धनुष चलाना जानते हैं। अब गोपियों को कुछ संदेह हुआ। उन्होंने सारी बात यशोदा मैया को बताई। मैं यशोदा तुरंत सब समझ गई और लाला को लेके चली साके धाम। उधर से माँ कौशल्या भी ले आए अपने लाला को। माँ कौशल्या ने कहा, यशोदा तेरा लाला बड़ा ही नटखट है, ले पकड़ इसको। और मैं यशोदा बोली, आपका राघव भी बड़ा ही प्यारा और मनमोहक है, किंतु दीदी मन अपने नटखट कन्हैया में ही रहता है। जय जय श्री राधे। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।